तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यांका और फंग टियांग ना बातचीत किए जा रहे। यांकी बताता है कि वेल यार जो अपॉर्चुनिटी होती है ना बंदों के लक पे यहाँ पे डिपेंड होती है। जितना ज्यादा तुमको अपॉर्चुनिटी मिला उतना ज्यादा तुम्हारा विकास होगा। मैं इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, 8वें रैंक के बंदों में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ। ऐसा कैसे तुमको मालूम है क्या? क्योंकि मैं कैटर हूँ और मुझे हर बात पर है ना अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती रहती है और मिलती ही रहती है। तुमको भी है ना एवल ट्री का सब ट्री यहाँ पे मिल चुका है, जिसके चक्कर में सबसे जो बड़ा स्पेशल बात ये होगा कि जो इंक लैंड का एनर्जी है ना तुमको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। तुम चाह के भी इंक डिसेबल बिल्कुल भी यहाँ पे बन नहीं सकते। अभी तुम 6ठे रैंक पर हो, जैसे 7वें रैंक पे जाओगे ना यूनिवर्स इतने अच्छे से सॉलिड हो जाएगा ना कि तुम अपनी स्मॉल यूनिवर्स में बंदे लोग को भी यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन जो बाकी बंदे हैं ना 7वें रैंक के, 8वें रैंक के, यहाँ तक कि 9वें रैंक के, अगर तुम उनका स्मॉल यूनिवर्स देखने जाओगे उनके स्मॉल यूनिवर्स में कोई भी बंदे लोग यहाँ पे नहीं रहते। तुमको मालूम है क्या क्यों ऐसा? लेकिन तुम्हारे में मेरे में रह सकते हैं। वो कहता क्यों? यानी कि बता दो क्योंकि हमारे पास है ना वर्ल्ड ट्री की प्रोटेक्शन है। बिना वर्ल्ड ट्री या बिना किसी चीज के प्रोटेक्शन का अगर स्मॉल यूनिवर्स रहेगा और उस बंदे ने फाइट यहाँ पे किया, पूरा उनका यूनिवर्स हिल सकता है, जिसके चक्कर में वहां पे रहने वाले जो लोग ना वो भी मारे जा सकते हैं। जो सुनते वो भी कहता फंक्टिन अच्छा ऐसी बात है कि मैं समझ गया। यानी कि ये भी बताता है उससे हमारा फायदा भी होगा, जितने ज्यादा बंदे रहेंगे उतने ज्यादा बंदे, क्योंकि यार जो बंदे लोग हैं उनकी बॉडी से वर्ल्ड फोर्स रिलीज होता है और हमारे स्मॉल यूनिवर्स को ना वर्ल्ड फोर्स की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। इसके लिए जितने ज्यादा बंदे रहेंगे उतना ज्यादा हमारा भी विकास होगा। जो सुंदर यानी के भी कहते हो तो आपका भी स्मॉल यूनिवर्स के अंदर इतने सारे लोग यहाँ पे रहते तभी तो आपका जो विकास है इतना जल्दी जल्दी होता है क्या? जो सुनते फंक्टियन आई मीन यान के कहते कि तभी तो इतना जल्दी जल्दी होता है। फंक्टियन कहता फिर तो भाई मुझे भी बंदे लोग यहाँ पे कलेक्ट करने चाहिए जिनको मैं अपने स्मॉल यूनिवर्स में रख सकूं, क्योंकि भाई मेरे पास सिर्फ सब ट्री है तो मेरे वहां के भी लोग अच्छे से रह सकते हैं। जो सुनते यान के भी कहता है कि हाँ तुझे उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी के लिए जो स्टोन क्लैन के लोग हैं ना इनको लेके जा, ये लोग ज्यादा स्मार्ट यहाँ पे नहीं होते लेकिन ये लोग वर्ल्ड फोर्स ना ज्यादा रिलीज करते हैं, इंसानों के मुकाबले ये ज्यादा फायदा देंगे। जो सुनते फंक्टियन भी कहता डाउ मास्टर आपका शुक्रिया। उसको ध्यान के कहता चलो ठीक है भाई मैं सेकुलेशन में जा रहा हूँ और सेकुलेशन से बाद मिलूंगा। वो भी कहता ओके ठीक है। ये बाहर आ जाता हूँ, कहता चलो भाई इतने साल मैं जी लिया हूँ, अब यहाँ पे जीने का निवल की फाइट करने की बारी आ चुकी है। तो आता हुआ के पास हुआ सके तो ठीक है मैडम हुआ जो बैटलफील्ड में आपको भेजना नाम आप मुझे वो बैटलफील्ड में भेज सकते हो। जो सुनते वो भी कहती है लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ ये जो टाइम की पावर, स्पेस की पावर और साथ ही में भाले की पावर, इन तीनों में से तुमको भी एक ना एक तो आता ही होगा, बोलो तुमको कौन सा आता है? ये कहता मुझे तीनों का तीनों आता है। जो सुनते हुआ भी चौंक जाती वाह। यान के स्मॉल यूनिवर्स से जो भी बंदे आते ना उनके तीनों में से कोई एक नहीं आता होगा, किसी को दो भी आता है लेकिन ऐसा कोई बंदा जिसको तीनों आता हो ऐसा रेयर होता है और ये सबसे पहला बंदा जिसको तीनों आता है। तभी तो यान के इससे मिलने को तैयार हो गया जबकि वो सर्कुलेशन में था। आमतौर पर जब बंदे सर्कुलेशन में होते किसी से मिलते नहीं है लेकिन यान के इससे मिला क्योंकि ये बंदा थोड़ा सा स्पेशल है यान के लिए। एक काम कर मुझे ये बता तीनों में से तेरा जो नॉलेज तेरा जो पावर है ना किसमें सबसे ज्यादा हाई है? जो सुनते फंक्टियन कहता आई डोंट नो, मैंने कभी भी चेक नहीं किया कि इन दोनों में से किस में मेरा पावर ज्यादा है। जो सुनते हुआ कहती डोंट वरी चले मेरे साथ 3 कमरे के बाहर लेकर आती है जिसमें एक टाइम को, एक स्पेस को, एक भाले को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। हुआ बताती है तीनों जो कमरा है ना हमारे हॉल मास्टर यानी यानी के ने यहाँ पे छोड़ा है वही पावर वगैरह चेक करने के लिए। ये समझे टेस्ट रूम यहाँ पर तुम जहाँ पे जाकर ना टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारा जो नॉलेज तुम्हारा जो पावर है ना वो कितना कमाल का यहाँ पे हो सकता है। और टोटल 9 अलग अलग लेवल यहाँ पर होते हैं जिसमें तुम जाओ और ट्राई यहाँ पे मारो। मैं तुमको एक बात यहाँ पे बता दूं जो भी बंदे नए नए यहाँ पर आते ना मैक्स टू मैक्स ना 3 लेवल तक ही जा पाते नए नए, उसके बाद ट्रेनिंग करते खुद को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाते तो जाके 4थे 5वें और 6ठे पे यहाँ पे जा पाते। तुम भी जाके ट्राई मारो। जो सुनते ये भी कहता कि ठीक है मैं यूं गया और यूं आया। इतना बोलने के बाद ना वो चल जाता है और जाने के बाद ना 2 महीने का थोड़ा टाइम लगता है। ये वापस आता है और जैसे वापस आता है हुआ पूछती है कि बताओ भाई तुमने टोटल कितना लेवल यहाँ पे पार किया? जो सुनते ये भी सैड होके कहता है अरे कहाँ मैडम हुआ मैं ज्यादा कर ही नहीं पाया, मैं मालूम है कितना बस 6ठे लेवल तक ही जा पाया। जो सुनते ये चौक जाते हैं भाई मैंने इसको पहले बोला भी था जो बंदे नए नए आते ना मैक्स टू मैक्स ना 3 लेवल तक ही जा पाते हैं। ये भी अभी अभी नया नया ही आया है और ये डायरेक्ट 6ठे पे चला गया, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद हुआ कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत यहाँ पर है। सोचो शुरुआत में तुम इतने बढ़िया यहाँ पर हो, जैसे और टाइम गुजरेगा ना तुम और कमाल के बन जाओगे। वो भी कहता है या मैडम भाई शुक्रिया तारीफ करने के लिए। उसके बाद जो हुआ है ना देखो ये जो बात हो रही थी ना ये स्पेस की पावर को लेकर हो रही थी लेकिन जो टाइम की पावर है भाले की पावर है ना उसके बारे में पूछा नहीं था। हाँ तो उन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि बताओ उस पर तुम कौन से लेवल पे गए हो? जो सुनते ये भी कहते कि कहा मैडम यार उस पे मैं ज्यादा जा ही नहीं पाया। जो टाइम की पावर है ना उसमें जो 5वां लेवल होता है उसी पे जा पाया और भाले की पावर पे तो बस 4थे लेवल पे जा पाया। जो सुनते ये और ज्यादा चौंक जाती है कि अरे बाप रे ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने पहले ही बोला था नए नए बंदे मैक्स टू मैक्स ना 3 ही लेवल पे जा पाते हैं। इसका जो सबसे बेकार लेवल है ना वो भी 4था लेवल यहाँ पर है। यार यार मतलब इतना स्पेशल कैसे बन सकता है यार? मुझे कुछ ना कुछ तो दाल में काला यहाँ पे लग रहा है। यान के खाली ऐसा कर सकता है कि ऐसा
तो नहीं ये यान कहीं का नाजायज औलाद यहाँ पर है? नहीं 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 यार, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी 9 बीबियां यहाँ पर है, अगर उसको सच्ची में बच्चा पैदा करना होगा और नाजायज नहीं बल्कि जायज औलाद पैदा करेगा अपनी 9 बच्चों के साथ, इतने सालों से जो अपनी रियल बीबियों के साथ यहाँ पे किया नहीं है तो बाहर जाके किसी और के साथ नहीं कर सकता यार। मेरी ना कुछ और ही सोचे जा रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, ये फंगटियन कोई अलग ही लड़का है, नसीब वाला टैलेंटेड होगा, नहीं नाजायज औलाद पक्का नहीं होगा। पीछे से फंगटियन भी कन्फ्यूज की भाई क्या हो रहा है इनको, ये क्या सोचे जा रही है, अजीब अजीब से एक्सप्रेशन यहाँ पे बना रही है। मैडम बताओ ना यार मुझे कौन से बैटलफील्ड में जाना है? जो सुंदर ये कहती है मिस्टीरियस नेदर बैटलफील्ड है ना, तुझे वहां पे जाना है, इस बैटलफील्ड का कमांडर और कोई नहीं बल्कि यान के ये, लेकिन अभी के लिए ये 8वें रैंक है और 8वें रैंक के बंदे वहां पे फाइट नहीं कर सकते, इसके लिए यान के तो उस एरिया में नहीं मिलेगा, लेकिन उनका एक नाजायज बेटा आई मीन यार गोद लिया बेटा यांग शेव मिलेगा। उनके टीम में एक लड़का भी यहाँ पर है शायो भाई जिसका नाम है, वो भी स्पेस की पावर में चैंपियन है, उससे मिलना वो तुझे ट्रेनिंग भी करवा देगा। जो सुंदर फंगटियन कहता है ठीक है, उसका जो फंगटियन है उस बैटलफील्ड में पहुंच जाता है। लड़की जो इंचार्ज यहाँ पे थी वो कहती है पहली बार यहाँ पर आए हो ना, तो पहली बार में थोड़ा सा डेंजरस होता है संभल के यहाँ पे रहने का। जो सुंदर ये भी कहता है या मैं तो संभल के यहाँ पे रहूंगा, सुनिए ना मुझे यांग शेव के बारे में जानना है, आप जानती हो क्या? जो सुंदर वो भी कहती है कि यस मैं तो यांग शेव के बारे में यहाँ पे जानती हूँ, तुम भी उसके बारे में जानते हो क्या, उससे मिलना है क्या? ये भी कहते हैं यस उनकी जो टीम है ना मुझे उनकी टीम से मिलना है। मनी मन सोचता है यार यांग शेव यह बड़ा फेमस लगता है, देखो मैंने अपनी ओर से बोल दिया लेकिन हुआ ने फंगटियन को नहीं बताया कि वो यान के का गोद लिया बेटा यहाँ पर, इसको लगा बस होगा कोई स्ट्रॉन्ग लड़का यहाँ पर होगा, लेकिन तो बड़ा फेमस यहाँ पे लगता है। वो लोकेशन बता दी भाई, इस लोकेशन पे यांग शेव प्लस उसकी पूरी टीम यहाँ पे मिलेगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ वरना यार लेट भी हो सकते हो। ये भी कहते हो कि ठीक है, वो जैसे जाता है लड़के फिर से रोक देती है और कुछ देती भी है, ये कह दो कि ये लेकर है ना प्लीज यांग शेव को यहाँ पे दे देना और जल्दी दे देना और मेरा नाम भी बता देना, यून शेव मेरा नाम है। वो भी कहता है या बता दूंगा, लगता है कि बस लड़की का क्रश है उसके ऊपर, उसको तो ढूंढने के लिए जाता है और आ जाता है उस लोकेशन में, देखता है अरे बाप रे यार आ तो गया लोकेशन में, लेकिन लोकेशन कितना बड़ा है, यांग शेव प्लस उनकी टीम वो कहां से मुझे मिलेगी यार। तभी पीछे से एक लड़का आ जाता है और आते कहते हो भाई साहब नए नए लगते हो इस एरिया के अंदर है, तो वो भी देखते हैं फंगटियन की हाँ भाई मैं तो नया यहाँ पर हूँ लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, तो इसको कैसे मालूम कि मैं नया यहाँ पर हूँ। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। क्यों मालूम है उसको और क्या करने आया है, क्या अच्छा करने आया है या कुछ बुरा करने आया है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।